अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जो उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आपका खुश आमदीद है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे जनरेशन्स की। तो उसमें से हमारे 5 जनरेशन्स रहते हैं। तो आज पहले देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन क्या होता है। तो फर्स्ट जनरेशन क्या है, ये रेफ़र करता है जो इनिशियल फेज़ ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस था। जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस थे उनके इनिशियल फेज़ को रेफ़र करता है ये। तो ये कब से स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ? तो लेट 1940 से स्टार्ट हो गया, अर्ली 1950s में एंड हो गया। इसका देखा जाए तो कोई मखसूस डेट नहीं दिया गया है कहीं पे। अलग जगहों पे आप अलग डेट्स देखेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उतना सोचना नहीं है कि डेट्स ऐसे ऐसे हैं, तो डेट्स का उतना मसा नहीं रहता है। हाँ, इतना पता होना चाहिए कि लेट 1940s और अर्ली 1950s। तो इसमें वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल किए गए। वैक्यूम ट्यूब्स क्यों इस्तेमाल किए गए? इनको एज प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ किया गया। किस चीज़ के लिए? प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि ये तो पता ही है कंप्यूटर में हम इनपुट देंगे, वो प्रोसेस करके हमें इन्फॉर्मेशन देगा, और एम्पलीफिकेशन के लिए। ये जो वैक्यूम ट्यूब्स थे इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जिनमें से एक फेलियर भी था कि ये फेल हो सकता था। दूसरा है इसमें कि लिमिटेड प्रोग्रामिंग था। लिमिटेड प्रोग्रामिंग कैसे था कि ये मशीन लैंग्वेज को सिर्फ सपोर्ट करता था, सिर्फ मशीन लैंग्वेज यूज़ करता था। और हर लैंग्वेज को कोड किया जाता था किसमें? बाइनरी में, जो इसको मुश्किल तरीन और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बनाता था। तो ये जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो बैच प्रोसेसिंग मोड का इस्तेमाल करते थे, या ऑपरेट करते थे बैच प्रोसेसिंग मोड से। ठीक। तो इसमें क्या होता था कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और डेटा को एक साथ प्रोसेस किया जाता था। उसके बाद रिजल्ट ऑब्टेन किया जाता था जब कंप्लीट होता था पूरा बैच सिस्टम। तो उसके बाद हम बात करेंगे इनएक और एडवैक की। इनएक और एडवैक इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है। तो इनएक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। यूनिवैक होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इनएक किस चीज़ के लिए डेवलप किया गया था? साइंटिफिक और मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए। और जो यूनिवैक हैं वो फर्स्ट कमर्शियली प्रोड्यूसर कंप्यूटर बन गया था। इसके एक दो एग्जांपल्स और हैं, जिसमें एडसैक हैं, TBM 701 है। तो लैंग्वेज हमने बहुत जगह पे रिसर्च करके ये देखा है कि लैंग्वेज ये फोटान यूज़ करता है। तो कुछ बुक्स पे लिखा हुआ है कि फोटान 1 ये यूज़ करता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे इसका कोई जिक्र नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है, हाँ इतना कंसेप्ट होना चाहिए कि ये है।